बहुत बच्चे होते हैं जिनको लगता है अभी मुझे कम सोना है, 4-4 बजे तक पढ़ाई करूँगा या 6 बजे उठ के पढ़ाई करूँगी और ये मैंने कैसे किया बिकॉज़ मुझे पता था क्या ज़रूरी है, क्या नहीं। आई हैव बीन वेयर यू गाइज़ आर, व्हिच इज़ व्हाई आई एम आल्सो गोइंग टू बी बुरा नहीं लगना चाहिए तुम्हें, तुम अब पीछे भी हो, नंबर भी अभी कम आ रहे हैं। मैं वहाँ पे थी, कॉल माय टीचर, हाउंड देम डाउन एंड आस्क देम टू एक्सप्लेन इट टू मी अंटिल आई अंडरस्टूड द कोर ऑफ द कॉन्सेप्ट। बिकॉज़ 1.5 घंटे के लिए बाहर जाती ही थी या तो बास्केटबॉल खेलती थी, अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करती थी, स्विमिंग करती थी। ये एक होली ट्राइफेक्टा है टू गेट अहेड। But the most important. Hello students, my name is Janvi Panotra. I was All India Rank 51 in NEET 2022 and currently I'm a student at AIMS Delhi. 40 दिन बचे हैं, NEET 2026 आने वाला है, आप सबके स्ट्रेस लेवल्स बड़े हाई है एंड मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ कि आपके इन 40 दिन में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बिफोर आई स्टार्ट मैं पहले आपको ये समझाऊँ कि इट इज़ नॉट टू लेट। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि अब मैंने इतनी पढ़ाई नहीं की हुई, मेरा बहुत सारा सिलेबस छूट गया है, मैं क्या करूँ? पहले मैं आपको ये बताऊँ कि मेरी भी जो पढ़ाई थी, वो सबसे ज़्यादा आखिरी के 6 महीने में ही हुई थी। आई लॉक्ड इन द लास्ट 6 मंथ्स एंड आई थॉट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम, मुझे इसमें जितना एफर्ट दे सकती हूँ मैंने देना है और मैंने भी जितनी मेहनत थी आखिरी के 6 महीने में ही की थी। तो आपको ये तो बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि मैम अभी टाइम हो गया है, आई हैव अ लॉट ऑफ सिलेबस लेफ्ट, हाउ विल आई डू दिस? दैट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ व्हाट आई एम हियर टू टेल यू। हाउ कैन यू मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, मैं नहीं बोलूँगी कि आप अभी 1 डेढ़ महीने में 700 क्रॉस कर सकते हैं, बट आपको अपने मार्क्स कैसे मैक्सिमाइज़ करने हैं। 400 से 500, 500 से 600 आप कैसे ला सकते हो, दैट इज़ व्हाट आई एम हियर टू टेल यू। सो देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट आर वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। एक तो होगा आपका शेड्यूल, एक होगा आपकी जो वो होते हैं पेपर्स और रिविज़न, राइट? दीज़ आर ये एक होली ट्राइफेक्टा है टू गेट अहेड। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस इज़ दैट यू हैव टू थोड़ा चीज़ी लगेगा बोलने में, बट यू हैव टू गिव इट योर ऑल। दिस इज़ अ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यही है आपके लिए। दिस इज़ इट्स क्रिएटिंग योर फ्यूचर, इट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यू आर नॉट डूइंग दिस फॉर एनीबॉडी एल्स, यू आर नॉट डूइंग दिस फॉर योर पेरेंट्स, यू आर डूइंग दिस फॉर योरसेल्फ। इसका जो भी रिज़ल्ट होगा, वो आप ही की लाइफ़ को इफ़ेक्ट करेगा। तो पहले आप ये समझो कि आप बाकी लोगों से प्रेशर लेना बंद करो, खुद के ऊपर प्रेशर डालो और आपके पास टाइम है, आप अभी मेहनत कर सकते हो। मुझे पता है कुछ लोग बर्नआउट के स्टेज पे पहुँच रहे होंगे, but this is the final push that you have to do and trust me, you can maximize your marks. So I'll start with the first thing, which is your schedule. वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट इज़ योर शेड्यूल। मैंने 2 महीनों का शेड्यूल बनाया था, एक ऐसे एक्सेल शीट पे आई मेड डेट्स कि हर हर डेट था ऑन द वाई एक्सिस कि विद एवरी सिंगल डे एंड एवरी चैप्टर कि मैंने किस दिन कौन-से चैप्टर की रिविज़न करनी है, क्या करना है। ऑलमोस्ट इन द बिगिनिंग इट वाज़ एन अल्टरनेट डे, बाय द एंड इट बिकेम एवरी डे मॉक टेस्ट देने ही देने हैं। तो अपना एक आप एक शेड्यूल बनाओ एंड हाउ डू यू मेक दैट शेड्यूल? You have to first of all divide it properly. उसका मतलब ये हुआ कि आपके कुछ डिफिकल्ट टॉपिक्स होंगे, आपके कुछ ईज़ी टॉपिक्स होंगे। आप एक दिन में सारे डिफिकल्ट या सारे ईज़ी नहीं कर सकते। आपको हर दिन ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर या हर एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट्स तो टच करने ही करने हैं। सो नाउ इफ वी स्टार्ट विथ बायो, लेट्स से बायो में मुझे बायोटेक उतनी अच्छी नहीं लगती थी। तो अगर मैं बायोटेक उस दिन रिवाइज़ कर रही हूँ, देन आई हैव टू मेक श्योर कि इन केमिस्ट्री आई एम डूइंग समथिंग दैट्स रिलेटिवली ईज़ियर फॉर मी। सो यू हैव टू डिवाइड इट प्रॉपर्ली एंड व्हाटएवर you have to mix your easy and your difficult topics. Whatever your difficult topics are, I would suggest do the difficult topics in the morning. डिफिकल्ट टॉपिक्स को आप सुबह करो, उसके साथ आप एक मॉक टेस्ट लिखो, उसको रिव्यू करो और रात को जो आपकी ईज़ी टॉपिक्स है वो करो। तो आपको ऐसे एक शेड्यूल बनाना है। तो इस शेड्यूल में मैंने कैसे चीज़ें डिवाइड करनी है डे बाय डे वो मैंने आपको समझा दिया। यू हैव टू मेक श्योर कि आप इन 2 महीनों में मतलब लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, बट दे फॉरगेट अबाउट अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स व्हिच इज़ दैट यू हैव टू कीप योरसेल्फ हेल्दी। मेक श्योर you get adequate sleep एंड यू ईट प्रॉपर्ली। इफ आई मतलब मैं अपने बारे में बात करूँ तो इवन लास्ट 2 महीने में मतलब लास्ट 2 महीने जो थे मेरी आदत थी कि मैं शाम को 1 डेढ़ घंटे के लिए बाहर जाती ही थी, या तो बास्केटबॉल खेलती थी, अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करती थी, स्विमिंग करती थी
एंड दिस हैबिट स्टेड टिल द एंड. ऑब्वियसली आई स्टॉप्ड प्लेइंग स्पोर्ट्स बिकॉज़ मुझे इंजरी का डर था. मैं नहीं चाहती थी कि एग्ज़ाम से पहले कुछ कोई प्रॉब्लम हो जाए मुझे. बट I would still go out to get a break. So you have to keep yourself rested properly. Difficult topics in the morning. Sleep properly, eat properly. Make sure you try your best not to fall sick. One more very important thing is बहुत बच्चे होते हैं जिनको लगता है अभी मुझे कम सोना है, 4-4 बजे तक पढ़ाई करूँगा या 6 बजे उठ के पढ़ाई करूँगी. ये एक मतलब आई यू हैव टू वर्क हार्ड बट यू आल्सो हैव टू मेक श्योर कि अगर आप कम सो गए, आपकी रिटेंटिविटी उतनी ही कम होती जाएगी. इफ यू आर वेकिंग अप एट 6 इन द मॉर्निंग दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. मेक श्योर यू स्लीप एट 10. इफ यू आर स्टेइंग अप टिल 4, स्लीप टिल एट लीस्ट 11. मेक श्योर यू गेट दैट स्लीप. तो वैसे आपको एक अपना एक शेड्यूल बनाना है एंड यू हैव टू फॉलो इट. और शेड्यूल बनाने के लिए इट्स आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट rid of your distractions. आई नो इट्स अ वेरी ऑब्वियस थिंग टू से, वेरी ईज़ी थिंग टू से, बट मुझे पता है मैं कॉलेज आ गई और अभी भी कभी-कभी एग्ज़ाम से पहले मैं बैठी हुई होती हूँ, अपना फ़ोन यूज़ कर रही होती हूँ, टाइम वेस्ट कर रही होती हूँ, प्रोक्रेस्टिनेट कर रही होती हूँ. तो इसलिए अपने आप से झूठ बोलना ब बंद करो. गेट रिड ऑफ योर डिस्ट्रैक्शंस. कीप योर फ़ोन अवे, कीप योर लैपटॉप अवे. ऐसा नहीं कि मैंने इंस्टाग्राम फ़ोन से डिलीट कर दिया, मैं लैपटॉप में यूज़ कर रही हूँ या मैं आईपैड में यूज़ कर रही हूँ. इन सबको दूर रखो. गेट रिड ऑफ योर डिस्ट्रैक्शंस. सुबह उठते ही अपना फ़ोन मत चेक करना. इट्स नॉट अ गुड हैबिट. दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट योर एग्ज़ाम इन लाइफ. इट्स नॉट अ गुड हैबिट. उसके साथ मेक श्योर व्हेनेवर you are taking a break, you're doing something nice, something you enjoy doing, something that's actually relaxing you, and you're not just doom scrolling and exhausting yourself further. So this is about your schedule. ठीक है. अब आए पेपर्स जो आए आपके मॉक टेस्ट्स, राइट? मॉक टेस्ट्स कैसे करने हैं ये मैं आपको समझा दूं. हाँ, ठीक है. मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी है डॉक्टरों वाली. I'm sorry about that, but I hope you're listening as well while I'm writing. I will try to make this better. So, mock tests, first of all, you have to write them at 2 to 5. Very, very important advice. A lot of people don't do this. कभी कोई रात को लिख रहा होता है, कोई सुबह लिख रहा होता है. आप 2 से 5 पीएम के बीच में लिखोगे जब आपका एग्जाम एक्चुअली होता है. It will be very helpful for you because finally when you will write the exam, you will be calm और आपका mind उस टाइम पे एक्टिव होगा. उसके साथ व्हाट शुड बी द डिफिकल्टी ऑफ द मॉक टेस्ट्स. मैं आपको खुद बता दूं मेरे मॉक टेस्ट्स में थ्रू आउट माई प्रेपरेशन 700 एक ही बार टच हुआ था. ठीक है. ऐसा नहीं था कि मैं हमेशा से ही अच्छा कर रही थी या मैं हमेशा टॉप रैंक ला रही थी. मेरा 700 एक्चुअली एक ही बार टच हुआ था एंड माई बेस्ट परफॉर्मेंस वाज ऑन द डे ऑफ द एग्जाम. तो मॉक टेस्ट काफी डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के होते हैं, उनकी वेरिंग डिफिकल्टी होती है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो चीज दिल पे ना लो. यू राइट द टेस्ट फॉर द एक्सपीरियंस ऑफ द टेस्ट एंड दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन प्रॉब्लम. एवरेज एक एवरेज स्टूडेंट इज वेरी वेरी अफ्रेड ऑफ अ टेस्ट. आपको वो डर निकालना ही निकालना है. आपको अपने आप से सबसे ज्यादा जरूरी यही है, एक फियर ऑफ फेलियर निकालना है. एंड व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट? मेरा जो नीट था, इट वाज slightly difficult. Obviously, it wasn't as difficult as the recent paper, but मुझे बायो करने में उस दिन almost 1.5 hour लग गया था. And normally my paper pattern was bio first, then chem, then physics in the end. And if you are somebody who is used to that, आपको बहुत डर लगने लग जाता है कि मैंने आधा टाइम तो बायो में निकाल दिया, मैं बाकी कैसे करूंगी. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर सेल्फ काम. और ये जो आपको ऑन द डे का एक सेंस ऑफ काम आता है कि आप और कुछ नहीं देख रहे, ऑल यू आर जस्ट गोइंग क्वेश्चन बाय क्वेश्चन. आगे का नहीं सोचना, पीछे का नहीं सोचना, बस आपके सामने जो सवाल है वो देखना है. वो तभी आता है अगर आपके अंदर जो फियर ऑफ फेलियर है वो चला जाता है. एंड दिस इज समथिंग वेरी लाइक लोगों को समझ नहीं आता, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ये तभी जाता है जब आपने ना डिफिकल्ट डिफिकल्ट पेपर्स देखे हो, जब आपने आपने अपना स्कोर कभी 650 से 400 पे जाते हो देखा हो, जो मैंने देखा है. तभी आपको समझ आता है कि ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे बस मार्क्स है, करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, गलतियों से सीखते जाओ. सो व्हाट शुड द डिफिकल्टी ऑफ योर पेपर्स बी? अभी 40 दिन बचे हैं. इन द बिगिनिंग आई वुड रेकमेंड कि आप किसी भी वेराइटी ऑफ सोर्सेज से आप पेपर्स करो. So for the first 2 to 3 weeks, for the first 2 to 3 weeks, you can do difficult papers. Obviously, it does not have to be. कुछ तो मैंने ऐसे भी पेपर्स किया है जो मैंने सवाल देखे थे, मैंने कहा ये तो मैंने कभी एनसीईआरटी में देखा ही नहीं हुआ. यू डोंट हैव टू स्ट्रेच योरसेल्फ आउट दैट थिन, बट फॉर द फर्स्ट 2 3 weeks डू पेपर्स दैट यू फाइंड स्लाइटली डिफिकल्ट. उसके बाद जब पेपर से जब फाइनल एग्जाम से 2 3 हफ्ते पहले, तब आप शुरू कर दो
प्रीवियस ईयर पेपर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर पेपर्स करने ही करने हैं। आपके मार्क्स इससे बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज़ हो जाते हैं, आपको एक प्रैक्टिस मिल जाती है, आपको समझ आता है कि पेपर कैसा हो सकता है, ठीक है? तो मॉक टेस्ट लिखने हैं, और मॉक टेस्ट का सबसे ज़रूरी पार्ट, जो बहुत बच्चों को बहुत आलस आता है, मुझे भी कभी-कभी आजकल भी पढ़ते हुए आलस आ जाता है, इज़ रिव्यू। रिव्यू करना ही करना है। यू कैन नॉट, आपका टेस्ट लिखने का कोई पॉइंट ही नहीं है अगर आप उस टेस्ट को रिव्यू नहीं कर रहे। यू नीड टू रिव्यू योर टेस्ट, यू हैव टू मेक यू नो एन एरर लिस्ट, और इवन अ नोटबुक ऑफ दिस, सो व्हाट आई ऑफ योर डिफिकल्ट क्वेश्चंस। तो मैं क्या करती थी, बायो में मैं जो पॉइंट्स बार-बार भूलती रहती थी, या मुझे पता था, अच्छा, मैं एग्ज़ाम्पल्स बहुत भूलती थी बायो में, मैं कन्फ्यूज़ हो जाती थी। या लेट्स से मुझे कॉमन नेम्स जो होते थे एनिमल किंगडम के, वो मैं हमेशा कन्फ्यूज़ होती रहती थी। सो दीज़ वर थिंग्स जो मैं एक छोटे से उस पे पोस्ट-इट पे लिख के अपने दीवार पे लगा देती थी, जब भी मुझे रिवाइज़ करना होता था। यू कैन डू समथिंग सिमिलर, यू कैन क्रिएट अ नोटबुक। केमिस्ट्री तो मुझे बहुत ही गंदी लगती थी, मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही मुश्किल लगती थी। एंड फॉर दैट ऑल्सो मैं वही करती थी, मैं एनसीईआरटी पढ़ती थी। जो छोटा-सा छोटा पॉइंट, वो भी मैं उसमें एक पोस्ट-इट में लिख के रिवाइज़ कर लेती थी। अब फिज़िक्स में रिव्यू कैसे करना होता है कि अब मैंने देखा कि ये इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। दीज़ आर द प्रॉब्लम्स, सो आई वुड जस्ट दैट टाइम को पैंडेमिक चल रहा था, तो हमारे काफ़ी टेस्ट ऑनलाइन थे। तो मैं उनका स्क्रीनशॉट लेके मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया हुआ था, और मैं इन क्वेश्चंस को बार-बार करती रहती थी कि अच्छा ये नहीं समझ आया। और फिज़िक्स में अगर मुझे मॉक टेस्ट में कोई सवाल गलत होता था, मैं ऐसे नहीं कि मैंने कोई सॉल्यूशन देख के अच्छा दीज़ आर द स्टेप्स कर लिया। मैंने अपने टीचर, आई वुड call my teacher, hound them down and ask them to explain it to me until I understood the core of the concept. Because in NEET, the physics is not very complicated, and if अगर आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, तो आपसे पेपर क्वेश्चन हो जाएगा। बट आपके लिए आपको इसलिए वो कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो जिन क्वेश्चंस में गलतियाँ हो रही हैं, उसमें आप ये करो। बायो में जो चीज़ें हैं वो गलत हो रही है, वो रिवाइज़ करो, और केमिस्ट्री में भी आप पोस्ट-इट्स बनाते जाओ। तो ये हो गए आपके मॉक टेस्ट्स, राइट? तो मैंने क्या बोला, एक तो शेड्यूल ज़रूरी है, एक मॉक टेस्ट करना ज़रूरी है, एंड फाइनली आई विल गो ऑन रिविज़न। ऑब्वियसली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम होपिंग आपसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की रिविज़न हो रही हो। इसको हेल्प करने के लिए आई विल ऑल्सो बी मेकिंग अ फ्यू वन शॉट वीडियोज़ व्हिच आर वेरी फोकस्ड ऑन द वे आई वाज़ प्रिपेयरिंग, कि कैसे मैंने एंड तक मैं जब पढ़ती थी, तो मैं एक पूरा का पूरा चैप्टर आधे घंटे या सब कभी-कभी छोटे चैप्टर्स 15 मिनट में भी मैं रिवाइज़ कर पाती थी। और ये मैंने कैसे किया, बिकॉज़ मुझे पता था क्या ज़रूरी है, क्या नहीं। आई हैव बीन वेयर यू गाइज़ आर, व्हिच इज़ व्हाई आई एम ऑल्सो गोइंग टू बी taking a few high yield topics and making a few one shot videos to make it easier for you to understand. आपको जो वीडियो चाहिए, वो प्लीज आपको कौन से टॉपिक में डिफिकल्टी हो रही है, कौन से स्टूडेंट्स को ज्यादा बायोलॉजी में कौन से स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी हो रही है, वो मैं सिखा दूंगी। आप प्लीज कमेंट कर दो कि आपको कौन से चैप्टर में हेल्प चाहिए इन बायोलॉजी। आई विल बी हियर टू टीच यू दैट। नाउ हाउ डू यू डू योर रिविजन? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अलग अलग से, राइट? फिजिक्स में तो वाओ! काफ़ी बड़ा लिख दिया मैंने। आई एम सॉरी गाइज़, आई एम आल्सो गेटिंग यूज्ड टू दिस। मैंने अभी-अभी जॉइन किया है एज़ एन एजुकेटर। तो फिज़िक्स में व्हाट आई वुड डू इज़ आई हैड मेड अ शीट ऑफ फॉर्मूले, दैट्स इट। मैंने बाय द एंड, और मैं कुछ नहीं उठाती थी, फॉर्मूले देखती थी, बिकॉज़ बाय द एंड आपको कुछ पेपर में बैठ के डिराइव नहीं करना, बस आपको फॉर्मूले देखने। सो आई मेड श्योर आई न्यू दोज़ क्वेश्चन्स, एंड ऑल आई डिड वाज़ questions. There's nothing, no way around this. You have to solve as many questions as possible. Topics that I was weak in, उनके मैं questions ज़्यादा करती थी revision में रात को, ठीक है? But right now also your prep should be very PY से पेपर कोटेड। ये हो गया फिजिक्स में। अब मैंने केमिस्ट्री में कैसे की रिवीजन, मैंने आपको बताया। मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो मैंने एनसीईआरटी की है, इनऑर्गेनिक की भी मैंने एनसीईआरटी की है, बट मुझे वो गंदी लगती थी, तो उसमें मैंने वो बनाए थे, नोट्स बनाए थे। काफ़ी हर ग्रुप बाय ग्रुप मैंने नोट्स बनाए थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और उनको मैं रिवाइज़ करती जाती थी, और ऑर्गेनिक के लिए मैं वो करती थी, जो अ, एनसीईआरटी है वही करती थी, और ऑर्गेनिक के लिए आई वुड रिकमेंड द इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एज़ वेल। मुझे पता है इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में वो नहीं होते, ऑप्शंस नहीं होते, पता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, बट आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ आपको इतनी आदत लग गई हुई है कि
4 ऑप्शन देख के चूज़ करने में that sometimes you forget to use your own brain and the in-text questions helps with that and that actually strengthens your concept in chemistry a lot. So in chemistry again NCERT और जो physical chemistry आई ई थोड़ा सॉरी गाइस हैंडराइटिंग जो फिजिकल केमिस्ट्री आती है उसमें मैंने फिर से क्वेश्चंस किए जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो सकते थे मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में किए। अब बायो की रिवीजन कैसे करनी है? बायो आपका 360 मार्क्स है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं भी आपको अब वही सिखाऊँगी, राइट? तो बायो की रिविज़न डिफरेंट वेज़ होते हैं, मुझे पता है नोट्स होते हैं, खुद के नोट्स होते हैं, टीचर्स के नोट्स होते हैं। बट आज तक आई हैव ऑलवेज़ स्worn बाय दिस, योर एनसीईआरटी इज़ एवरी होली बुक दैट हैज़ एवर एक्सिस्टेड। तो मैं जब बायो की रिवीजन करती थी, मैं एनसीईआरटी को ही बार-बार करती थी। बट मुझे पता है कि समटाइम्स इट्स टू बिग और बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें करने के लिए। सो विद दैट आई विल हेल्प यू आउट। मैं कुछ कंसाइज़ नोट्स बनाती जाऊँगी टू टीच यू कि ये इम्पोर्टेंट है, ये रिवाइज़ करना है। दैट विल मेक remembering things also easier. So I will be making those notes for you in high yield topics. Again मुझे बताते जाओ आपको किस में चाहिए ताकि मैं उसमें आपकी हेल्प कर पाऊँ। ठीक है? तो बायो में क्या करती थी अगर मैं जैसे मैंने पहले भी बोला है कि सुबह उठती थी, जो-जो डिफिकल्ट टॉपिक है वो मैंने सुबह कर लिया, जो आसान है वो मैंने रात को कर लिया। आई डोंट हैव मच टू से हॉनेस्टली अदर देन एनसीईआरटी। बायो में एनसीईआरटी करनी ही करनी है, ठीक है? उसी को तुम बार-बार करते जाओगे, उसमें डायग्राम्स मत भूलना प्लीज़, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे फॉरगेट देयर डायग्राम्स। सो दिस इज़ अबाउट इट, ठीक है? फॉर द स्ट्रैटेजी। To sum it all up, you have to give it your all, guys. This paper is for you. You are creating your future with this, and बुरा नहीं लगना चाहिए तुम्हें, तुम अब पीछे भी हो, नंबर भी अभी कम आ रहे हैं। मैं वहाँ पे थी, मुझे एग्ज़ाम से 1 हफ्ते पहले कुछ 620 आया था, 2 महीने पहले भी मुझे 500 के मार्क्स आए हुए हैं और मुझे भी बहुत डर लगा है ऑनेस्टली मेरी हाँ, मुझे बहुत डर लगा है, ठीक है? बट you have to give it your all. You can still maximize your marks. If you do not give up, then it can be done. शेड्यूल अच्छे से बनाना, शेड्यूल को रिगorously फॉलो करो, अपना आलस आपको छोड़ना ही पड़ेगा। मुझे पता है बहुत डिफिकल्ट है, मैं भी प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ, बट मेक श्योर यू मेक अ प्रॉपर शेड्यूल, स्टिक टू इट, सॉल्व एज़ मेनी पेपर्स एज़ पॉसिबल। जितने ज़्यादा आपके रिविजन पेपर्स प्रीवियस ईयर पेपर्स मैंने आपको बोला हाँ, एंड के 2-3 वीक्स में प्रीवियस ईयर पेपर्स करना, पहले आप बाकी इंस्टीट्यूट्स के पेपर्स करना, उन पेपर्स को अच्छे से रिव्यू करना और रिविजन आपकी रैपिड होनी चाहिए। अभी कोई टाइम नहीं है कुछ नया सीखने का। आपको जो दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम लोग ना अपने वीक स्पॉट्स बेटर करते रहते हैं फिर जो उन दैट दे थिंग्स दैट दे आर ऑलरेडी गुड एट उनकी जो स्ट्रेंथ्स होती हैं, वो छोड़ देते हैं। तो अभी जो टाइम है आप अपने स्ट्रेंथ पे काम करो। आपको जो ऑलरेडी आता है उसको इतना स्ट्रॉन्ग करो कि उसमें सवाल आएगा तो वो तो आप कर ही दोगे। वीक वाले का तुक्का लगा के देखेंगे, ठीक है? बट नहीं तुक्का मत लगाना गाइस नेगेटिव मार्किंग होती है। बट येस ऐसे आपको रिविजन करनी है। ठीक है? गाइस प्लीज़ फॉलो दिस इफ यू हैव दिस इज़ व्हाट आई फॉलोड मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने भी आखिरी 6 मंथ्स में ही लॉक इन किया था। क्रेज़ी लॉक इन किया था बट मैंने किया था आखिरी 6 मंथ्स में। तो मुझे पता है आप भी अभी मैक्सिमाइज़ कर सकते हो, 400 से 500 ला सकते हो, 500 से 600 कैन बी डन, इट्स नॉट टू लेट। आई विल हेल्प यू विद इट। आपको कोई भी सवाल है यू कैन कमेंट इट, you can DM me. I will try answering those questions in the video. I had already gotten quite a few DMs before as well and उन यही पूछ रहे थे कि मैम अभी मैम, दीदी पता नहीं क्या जो भी आप मुझे बुलाते हो कि पेपर आ रहा है, क्या करूँ? एंड दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू। आई नो द पेपर इज़ हियर, डू नॉट बी स्कैर्ड, यू कैन डू इट, आराम से हो जाएगा, बस ये फॉलो करना। थैंक यू।